पीएससी को लेकर 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ है, क्या कहेंगे इस पर आप? इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए? छात्रों को बाहरी बता दिया गया, जनता को प्रदीप यादव का वो रूप देखने को नहीं मिल रहा है जन मुद्दों को लेकर जो जनता उम्मीद करती है। 2 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? तो प्रदीप यादव जी हैं, उनसे जानते हैं। प्रदीप यादव जी, सत्र को लेकर क्या कहेंगे, शीतकालीन सत्र को लेकर? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ खट्टे कुछ मीठे स्वाद तो उभर के आया है, लेकिन जितना फ्रूटफुल होना चाहिए, अगर प्रतिपक्ष चाहता, अगर वो डिस्टरबेंस ना करती, प्रतिपक्ष करता तो और फ्रूटफुल हो सकता था। जिन सवालों को वो जवाब चाहते थे, अगर विधायी कार्य के किसी नियम के तहत आते तो इससे बेहतर जवाब मिलता और सरकार को मजबूर करते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पर कृपा कर दी कि उनके प्रश्नों का स्वयं जवाब दे दिया, वरना वो सरकार को घेर नहीं पाए, केवल हो हल्ला। इसीलिए विधानसभा संचालन प्रक्रिया नियमावली बनी है, उसके तहत उनको आना चाहिए था, तो उससे समय की बर्बादी भी बचती, जनता को जो दर्जनों सवाल थे उन सवालों का भी समाधान देखने को मिलता। और जो सवाल आपका है कि यह कितना फ्रूटफुल, हमें लगता है कि आज उत्तर देने में हमें भी प्रसन्नता होती कि यह छोटा सत्र 100% फ्रूटफुल हुआ। अभी मैं कह सकता हूं कि यह 50% फ्रूटफुल है, और 50% नहीं है तो वो प्रतिपक्ष के कारण नहीं। पीएससी को लेकर 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ है, क्या कहेंगे इस पर आप? इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है कि मेरी पैनी नजर है, अगर कोई ठोस सबूत आता है कि इसमें अनियमितताएं हुई है तब तो हम आगे कोई कदम बढ़ाएं। छात्रों को बाहरी बता दिया गया। देखिए, कुछ बाहरी लोग भी, ऐसा आप नहीं कह सकते कि आंदोलन में सारे छात्र ही थे, वो कुछ ध्यान में आया होगा तभी। जब तक अगर धुआं उठ रहा है कहीं तो आग होगा, तब तो धुआं उठा है, तो कुछ बातें होगी जिन बातों को लेकर के यह प्रसंग उनके सामने आया है। जनता को प्रदीप यादव का वो रूप देखने को नहीं मिल रहा है जन मुद्दों को लेकर जो जनता उम्मीद करती है। नहीं, हम तो जिन सवालों को आपने देखा होगा कि जो प्रक्रिया विधानसभा की है, उन प्रक्रिया के तहत, जबकि हम 5वीं बार विधायक, आप देखते होंगे कि मेरे जैसा व्यक्ति शून्यकाल भी डालने आता है सुबह, फिर तारांकित अल्पसूचित प्रश्नों को भी डालते हैं, ध्यानाकर्षण भी डालते हैं, कट मोशन हम सत्ता पक्ष में डाल नहीं सकते, फिर भी अपने विषयों को सरकार के सामने रखने का प्रयास करते हैं, जनता के सवालों को। लेकिन हम अकेला नहीं, 81 विधायक है, हमारे लिए सीमाएं और समय सीमित है, उस सीमित सीमा और समय के अंतर्गत अपने विचारों को रखता हूं। अंतिम सवाल, 2 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, इसमें तो बड़ी बेबाकी से मैं कह सकता हूं कि सरकार बनते ही कोरोना काल आया। कोरोना काल में जो सरकार ने किया वो काबिले तारीफ था। मैं आदरणीय हेमंत जी को ढेर सारी बधाइयाँ, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन के तमाम नेताओं को बधाई देता हूं। और फिर यह जो दूसरा साल अब शुरू हुआ, दूसरे साल में सरकार ने पहले तो काम के लिए पैसे चाहिए, पैसे उगाही का, पैसे राशि इकट्ठा करने का प्रयास किया। भारत सरकार का सहयोग ना मिलते हुए भी सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। हमें लगता है कि अब नतीजे सामने आने प्रारंभ होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदीप यादव, जिनका कहना था कि 2 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया है, और शीतकालीन सत्र को लेकर इन्होंने कहा है कि समुचित उपयोग विपक्ष भी नहीं कर पाया है, और जो जन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।